आज की कथा हम लोग भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य
भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके और हठ पूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे। भगवान का मत क्या है? निष्काम भाव से कर्म करें, लेकिन भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके और हठ पूर्वक कर्म का ही परित्याग कर, सर्वथा त्याग कर दे, तब क्या हानि है? इस पर भगवान कहते हैं कि सौदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। जैसा उन प्रकृति बनाते हैं वैसा ही न कर्म उनसे होगा। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति सौदृशम चेष्टते स्वस्याः। स्वस्याः माने अपनी, तो स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि, अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? यहाँ पर हठ कहाँ से आएगा? जैसा प्रकृति बनाया, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जैसे समस्त नदियों का जल किस ओर जाता है? प्रकृति के अनुसार समुद्र की ओर बहता है। इसमें हठ क्या हुआ? उसके प्रवाह को हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता। उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है। यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। लेकिन यह नहीं होगा कि सर्वथा कर्म का वह परित्याग कर दे। अब यहाँ पर प्रकृति शब्द जो आया है उसका अर्थ है कि जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, कई जन्मों से, कई जन्मांतर से जो कुछ भी संस्कार हमें मिला वो स्वभाव के रूप में प्रकट हो जाता है, और उस स्वभाव का नाम ही प्रकृति है। और ज्ञानवान जो परमार्थ तत्व को जानता है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वही ज्ञानवान है। तो प्रश्न उठता है कि ज्ञानी का भी पूर्वार्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से कोई संबंध रहता है? ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से किसी प्रकार का कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसके बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती है।
ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकार होते ही नहीं। ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है। किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब वह अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा ज्ञानियों के अंतःकरण में अभाव हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण में भी काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। तो इस पर इसको ऐसे समझना है कि इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन है। इसीलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में काम, क्रोध आदि गुणों का होना सिद्ध होता है। गीता में भी महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं। उनमें राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव दिखाया गया है। तो शास्त्र विरुद्ध असत कर्म होते हैं राग द्वेष आदि के कारण, और शास्त्र विहित सत्कर्मों के आचरण में श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण है। राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने में और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। इस कार्य में आप स्वतंत्र हैं। सत्कर्म को बढ़ाइए, अपने आचरण में श्रद्धा बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए, सद्गुण, ये सब सद्गुण प्रधान है। राग द्वेष को घटाइए, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने में और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतएव दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, और वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बंधन कारक नहीं। तो कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, यही हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अगर वह अपनी प्रकृति में सुधार करके सभी कर्म करे, ज्यों ज्यों प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली। इसीलिए कहते हैं हम बार बार, और जितने भी महात्मा लोग हैं वो भी कहते हैं कि हरि नाम संकीर्तन जो जोर जोर से सामूहिक रूप से गाया जाता, सो कहते हैं हरि नाम संकीर्तन। इसमें गाजा, बाजा, ढोल इस सब का प्रयोग होता है। तो कहते हैं हरि नाम संकीर्तन अगर किसी जगह होता है तो वह स्थान तो पवित्र होता ही है, उसके आसपास जहाँ जहाँ तक वो शब्द जाता है वो सब पवित्र हो जाता है। एक होता है कीर्तन, जो आप गाते हैं सिर्फ, उसको कीर्तन कहा जाता है। वो हुआ जप। जप भी 3 प्रकार का होगा। एक हुआ जो जोर जोर से आप भगवान नाम का जप कर रहे हैं, राम 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 मान लीजिए, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो कुछ भी,
जोर से आप बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पर किया जाता है? जब बहुत हो हल्ला हंगामा हो रहा है और आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है और आप जप करना चाहते हैं, जप का आश्रय लेना चाहते हैं, सद्गुण बढ़ाना चाहते हैं, तो जोर जोर से आप भगवान नाम का जप कीजिए। उस समय में उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा जो हो हल्ला है आपके भीतर। उस आवाज़, वो आपका मन तो जप में लग जाएगा। दूसरा जप है जिसमें कि जोर जोर से नहीं किया जाता है भगवान नाम का जप, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ओष्ठ हिलता है और हल्का सा शब्द निकलता है। वहाँ भी है कि जब हमारा थोड़ा सा अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो इस प्रकार से जप करने के लिए कहता है, क्योंकि मन उस जप को सुनना चाहता है। और एक तीसरा जप है जिसमें कुछ भी नहीं, न ओष्ठ हिलता है न जीव हिलता है, वो जैसे भीतर में एक क्रिया हो रही है और आप उसमें आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये 3 प्रकार का जप भी है, कीर्तन है और एक संकीर्तन है। आप चारों प्रकार की चेष्टा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते रहिए, यही तो भगवान कहते हैं। उसके बाद कर्म कीजिए, आपसे हमेशा सद्गुण होता रहेगा। हम लोग एक भजन, ये जो अभी बताया कीर्तन, तो उसी का सहारा ले रहे हैं। विनय पत्रिका से ही के राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे, राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिए कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। क्या तुलसी बाबा कहना चाहते हैं कि हे जीव, सदा अनन्य प्रेम से श्री राम नाम जपा कर इस कलिकाल में राम नाम के सिवा वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान से कुछ भी नहीं हो सकता। राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे, राम राम जपूजिए सदा सानुराग रे, कलिन विराग जोग जाग तप त्याग रे। राम सुमिरत सब विधि कुराज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम राम जपूजिए। कहते हैं तुलसी बाबा कि शास्त्रों में विधि निषेध रूप से कर्म बतलाए। मेरी सम्मति में, तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरी सम्मति में श्री राम नाम का स्मरण करना ही सारी विधियों में राज विधि है। उतना विधि हम कहाँ खोजते फिरेंगे, सब में निषेध है। विधि है तो निषेध भी है, और राज विधि ऐसा है जिसमें कोई निषेध नहीं है।
इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरी सम्मति में श्री राम नाम का स्मरण करना ही। अब ये स्मरण आप जप विधि जो 3 बताए उससे कीजिए, या आप कीर्तन से कीजिए, या संकीर्तन को ले लीजिए, जैसे अष्टजाम वगैरह। तो इससे बढ़कर ये सारी विधियों में राज विधि है, और श्री राम नाम को भूल जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है। राम नाम महामणि फणि जग जाल रे, मणि लिए फणि जिय व्याकुल बिहाल रे, राम नाम जपो जिय। कहते हैं आगे तुलसी बाबा कि राम नाम महामणि है, और यह जगत का जाल जो है ये सांप है। जैसे मणि ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर गया ना, जैसे मणि छीनिएगा मर जाएगा, इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि ले लेने से इस संसार जो सांप के रूप में है, दुख रूप जगत जाल आप ही नष्ट प्राय हो जाएगा। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, राम नाम जपो जिय। अरे यह राम नाम कल्प वृक्ष है, यह अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल देता है। इस बात को वेद पुराण पंडित और शिवजी महाराज भी कहते हैं। पुरारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे, राम राम जपो। अंत में तुलसी बाबा का राम नाम प्रेम परमारथ को सार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, राम राम जपो जिय, राम राम जपो जिय, राम राम जपो जिय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।